स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो लेकर उपस्थित हैं आपके सामने, आपके कोर्स का ही मीराबाई। इसका शीर्षक है मीराबाई। आज इस वीडियो में हम इनके जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, इनकी साहित्यिक परिचय के विषय में हम चर्चा करेंगे। मीराबाई आप जानते हैं कृष्ण की अनन्य सेविका, कृष्ण की अनन्य भक्तिन। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के पास एक चौकड़ी नामक स्थान था, गांव था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। वैसे अगर हम मीराबाई के जीवन परिचय के विषय में 4 पंक्तियां हम काव्य के रूप में अगर कहना चाहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेड़ता राज्य जोधा जी के घर कुड़की में लेकर अवतार, 1555 विक्रम संवत में होकर साकार, जन्मी मीरा प्रेम दीवानी, कृष्ण भक्त होकर साकार, देख कृष्ण प्रतिमा बचपन में, हुआ कृष्ण से निश्चल प्यार, राणा सांगा पुत्र भोज से, किया पिता ने उसका ब्याह, पर उस कृष्ण प्रेमिका का क्या हो सकता था यो निर्वाह, विधवा हुई कृष्ण गुण गाए, हर कर मन में अतुल उछाह, देवर ने भी बहुत सताया, पर रुक सकी न उसकी राह, मीरा थी या कृष्ण मुरलिका, जिस पर हिंदी को अभिमान, गूंज रहा जिसकी मधुधन में अब तक भी राजस्थान, गूंज रहा जिसकी मधुधन से अब तक भी राजस्थान। जी हाँ बच्चों, मीराबाई कृष्ण प्रेम में दीवानी मीरा का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में, जो मेड़ता के पास है, पड़ता है, 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम वैसे रतन सिंह था, जो मेड़ता के प्रसिद्ध राजा तथा जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा जी के पौत्र तथा राव दूदा जी के पुत्र थे। बचपन में ही मीरा ने कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति देखकर कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। सन 1516 में मीरा का विवाह इतिहास प्रसिद्ध राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ किया गया, पर वहाँ भी मीरा कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ लेकर गई। उसका अधिकांश समय कृष्ण की उपासना में ही व्यतीत होता था। भगवान को भी ऐसा लगा जैसे अपनी भक्त को संसार के माया जाल में फंसाना अच्छा न लगा। अभी गृहस्थ जीवन और पति के प्रति उसका आकर्षण प्रारंभ हुआ ही था कि खानवा के युद्ध में उसके वीर ससुर राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद पति भी परलोक सिधार गए। अब मीरा के लिए कोई आकर्षण संसार में शेष नहीं रहा, फलतः वह कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई। वह साधु संतों की संगत में बैठती, मंदिरों में जाती और अपने प्रियतम गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए नाचती और गाती थी। मीरा का यह आचरण उसके देवर राणा अमर सिंह को नहीं भाया। वह उसे अपनी कुल की मर्यादा के विपरीत समझता था। उसने मीरा को रोका, पर वह रुकी नहीं। तब राणा ने मीरा को मारने का कई प्रयास किया। उसे जहर का प्याला भी पीने को दिया गया। मीरा ने उसे अमृत समझकर पी लिया। सांप का पिटारा भेजा गया, उस पिटारे में भी शालिग्राम की मूर्ति निकली। अंत में मीरा अपने चाचा वीरन देव के पास मेड़ता चली गई। वहीं मेड़ता से वह तीर्थ यात्रा के लिए अपने चाचा वीरन देव से आज्ञा मानकर हरिद्वार के लिए निकल गई और द्वारिका में जाकर रहने लगी। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई द्वारिका में ही भगवान श्री कृष्ण की मंदिर में, जिसे रणछोड़ दास का मंदिर भी कहा जाता है, हरि तुम हरो जन की पीर, यही पंक्तियां गाते गाते 1546 ईस्वी में कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई। अर्थात रणछोड़ दास के मंदिर में ही वह गोलोक वासिनी हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ये तो था मीराबाई का जीवन परिचय। आइए अब हम साहित्यिक परिचय पर दृष्टिपात करते हैं।
बच्चों, अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीरा के काव्य में कहीं भी कृत्रिमता, बनावटपन या पांडित्य के प्रदर्शन नहीं दिखाई पड़ता। उनकी कविता में उनके ही जीवन की करुणा साकार हो उठी है। मीरा के पदों में जो भी स्वाभाविकता और निश्चलता पाई जाती है वह पाठक के हृदय को आकर्षित, बलपूर्वक आकर्षित कर ही लेती है। हिंदी साहित्य में जो स्थान सूर, कबीर, तुलसी आदि को प्राप्त है वही स्थान मीरा को भी प्राप्त है। वह हिंदी साहित्य सरोवर की एक अद्वितीय छटा के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं, आती हैं। इनकी भक्ति में सहजता, सरसता और तन्मयता हमें दिखाई पड़ता है। इनके जीवन का उद्देश्य प्रेम, भक्ति और समर्पण के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। श्रृंगार और शांत रसों का संगम इनके काव्यों में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य उद्यान की इस कोकिला से हिंदी साहित्य सदैव मुखरित होता रहेगा। मीरा के काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही बहुत ही समृद्ध है। अगर हम इनकी रचनाओं के विषय में देखें तो मीरा के जीवन का उद्देश्य केवल कविता करना नहीं था। उनके भजन और गीत संग्रह उनकी रचनाओं के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने किसी ग्रंथ की या किसी पुस्तक की रचना नहीं की, बस भजन और गीत जो वो गाती थीं उन्हीं को संग्रह कर लिया गया और उनकी ही रचनाओं के नाम से संकलन कर दिया गया, जो इस प्रकार हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग विहार और कुछ फुटकर पद भी मीराबाई ने कहे। कठिन से कठिन लौकिक कष्टों को भी वे सहर्ष झेल लेती थीं। तभी तो उनके देवर अमर सिंह ने जब उन्हें जहर का प्याला पीने को दिया या फिर उनके पास सांप का पिटारा भेजा गया तो उन्होंने उसे स्पष्ट ही सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। वे स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे आपको ये पद पढ़ाया जाएगा, आपके कोर्स में है। और मीरा के इस कथन में हमें सच्चाई भी देखने को मिलती है। उनकी भक्ति भावना ही उनकी काव्य साधना के रूप में हिंदी साहित्य को प्रकाशमय बनाती है। कृष्ण के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम दाम्पत्य जीवन के रूप में भी प्रेम था, वो दाम्पत्य जीवन के रूप में भी प्रकट हुआ है। मीरा की भक्ति में सहजता, सरसता, तन्मयता का रूप एक साथ हमें देखने को मिलता है। मीरा की भक्ति केवल प्रियतम कृष्ण को, भक्ति का उद्देश्य अगर हम कहें तो केवल अपने प्रियतम कृष्ण को पाना था, काव्य सृजन द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं। अगर भाषा के रूप में देखें तो मीरा की भाषा में बड़ी ही सहजता, सरसता और सरलता हमें दिखाई पड़ती है। मीरा की भाषा, चूँकि राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, तो निश्चित तौर से मातृभाषा का प्रभाव इन पर रहा। फलतः इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसमें गुजराती और पंजाबी के भी शब्द हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। मीरा की शैली बड़ी ही भावमय है और मुक्तक शैली के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। हिंदी साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो प्रेम दीवानी मीरा का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, अद्वितीय स्थान रहा है। इन्होंने गीत काव्यों की रचना की और यही गीत काव्य हिंदी साहित्य की अमर निधि
आगे चलकर बने। उनका एक एक पद प्रेम की भावना से भरा हुआ है। मीरा बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत गिरधर गोपाल की भक्ति करने वाली भक्त कवियों में श्रेष्ठ कवित्री के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई।